26 नवंबर को पूरी कौम पिंडी पहुंचे। इमरान खान ने तारीख दे दी, कहा कि सारी कौम से कहता हूं आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप न्यूट्रल हुए तो आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब, कहा कि सब लोग 1 से 2 बजे तक रावलपिंडी पहुंचें, वहीं मुलाकात होगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी जान खतरे में डालकर बाहर निकलूं, सिर्फ अपनी कौम के लिए निकल रहा हूं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च 26 नवंबर तक मौखर। इमरान खान 25 नवंबर को लाहौर से निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के काफिले पिंडी पहुंचे। असद उमर ने कहा कि सारी कौम तैयार हो जाए और हुक्मरानों को बताए कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है, भेड़ बकरियां नहीं। इस्लामाबाद पुलिस शाह से ज्यादा शाह की वफादार। हकीकी आज़ादी मार्च की इस्लामाबाद में एंट्री रोकने की तैयारियां। एहलकारों को 50,000 से ज्यादा शेल्स और 567 आंसू गैस गन्स फराहम कर दी। 500 रबर बुलेट गन्स और मिर्चों का स्प्रे भी 17 बंदूकें फराहम कर दी गई। मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए स्प्रे पेंट भी दे दिया गया। कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया, अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील उर रहमान इसका जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। जियो और नून लीग ने घड़ी की कहानी बनाई। जंग ग्रुप के खिलाफ दुबई, अमेरिका, बरतानिया की अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं साबिक वज़ीर आज़म होकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। अरशद शरीफ और आसम स्वाति को भी इंसाफ नहीं मिला। यह इंसाफ के सामने ताकतवर खड़ा है। जियो और नून लीग का एक और झूठ पकड़ा गया। फराह खान की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। फराह खान अप्रैल 2019 में दुबई नहीं गई। तोशाखाना घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक ने दावा किया था कि उन्होंने फराह गुज्जर से दुबई में घड़ी खरीदी थी। उमर फारूक, शाहजेब खानजादा ने जो मन गढ़त झूठे और हकायक से हटकर इल्ज़ामात लगाए हैं, और बहुत जल्द जो है वो अंदाज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी जाएगी। दूसरा, डेफेमेशन का बाकायदा हत्के इज्जत का नोटिस 5 अरब रुपए का जो है इसी हफ्ते के अंदर जारी किया जा रहा है। तोशाखाना केस में इल्जाम साबित करो वरना हर्जाना अदा करो। फरहद शहजादे की जानिब से जियो टीवी और एंकर के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावे का ड्राफ्ट तैयार। अजहर सिद्दीक के एडवोकेट के मुताबिक 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया जाएगा। फौजदारी मुकदमात के लिए भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। बैरूने मुल्क मुकदमात के हवाले से मुशावरत जारी। आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार राय के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज़ में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़, बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर यकजहती का इजहार। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तराब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ
कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। शुएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डटकर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जियो ग्रुप का तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को हित्ता के इज्जत का नोटिस। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, भरपूर दिफा करूँगा। क्लिप को दोबारा शेयर कर दिया है। शुएब शेख के खिलाफ जंग और चौका प्रोपेगेंडा। खुर्रम शेख ज़मान कहते हैं कि जब मुखालिफ मुकाबला ना कर सके तो इस तरह की चीज़ें उछालेगा, इस तरह से वो दबाव डालने की कोशिश करेगा। मैं बोल टीवी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, हम बोल के साथ खड़े हैं। इखलाकियात देखी ना सहाफ़ती अख्तार। जंग अखबार की इमरान खान और 22 करोड़ आवाम का मजाक उड़ाने की भौंडी कोशिश। कार्टून बनाकर सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया। क्या सदाकत है इसमें? सोशल मीडिया पे पढ़ा है मैंने। वैसे उनको आवाम से काफी थप्पड़ पड़ रहे हैं, उनको जरूरत नहीं किसी और को थप्पड़ मारने की। तो सर आप सारी आवाम ही इनको चलते फिरते मार रही है थप्पड़, उनको क्या रह गया। सोशल मीडिया पर थप्पड़ के हवाले से सुन रहा हूँ, किसी को भी मौजूदा हुकूमत को थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत को रवाना आवाम से थप्पड़ पड़ रहे हैं। अली सैदी की लाहौर इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में सर्दी ने भरपूर रंग जमाना शुरू कर दिए हैं। शुमाली इलाकों में कड़ाके की ठंड, यकबस्ता हवाएं रगों में खून जमाने लगी हैं। दर्जा हरारत नुक्ता इंतबास से नीचे चला गया। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज आज होगा। 32 टीमों के दरमियान 64 मुकाबले होंगे। टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से होगा। सैकड़ों बच्चों ने रिहर्सल की, वीडियो वायरल हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।